बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अरब लेटेस्ट न्यूज़ चैनल पे आपका ज़बरदस्त वेलकम है। और दोस्तों आज मैं आपके लिए एक नई अपडेट इन्फॉर्मेशन लेके हाज़िर हुआ। जो भी मेरे दोस्त सऊदी अरब में काम करते हैं और वो वापस आ चुके हैं, वो लोग जो वापस आ चुके हैं और सऊदी अरब में उनको बैन कर दिया गया है, तो वो ये जानना चाहते हैं कि वो सऊदी अरब में दोबारा जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। तो मैं आज आपको इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दूंगा उस हवाले से, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो उससे पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की हमारी मज़ीद इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें और आप हमारी इन वीडियोज़ से फ़ायदा उठाते रहें। तो दोस्तों इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि सऊदी अरब में अगर आप ब्लैक लिस्ट हुए हैं तो किन वजूहात की बिना पर हुए हैं। इसमें बहुत से मुख्तलिफ वजूहात हैं जिसकी बिना पर लोग जो है वो सऊदी अरब में बैन होते हैं। उससे सबसे पहले कि अगर आपको सऊदी अरब में आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है, डिपोर्ट आप किस लिए हुए हैं कि क्या आपका अकामा एक्सपायर था, क्या आपका कफ़ील जो है वो उसकी डेथ हो चुकी थी और आपने गवर्नमेंट को इन्फॉर्म नहीं किया कि मैं इस कफ़ील के थ्रू आया हूँ, या उसके अलावा ये हो सकता है कि आप गए किसी और वर्क वीज़ा पे और काम किसी और जगह पे कर रहे हैं। तो ये इसकी वजूहात हो सकती हैं। अच्छा, उसके बाद ये कि ब्लैक लिस्ट होने का कैसे पता चलेगा कि आप जो हैं वो ब्लैक लिस्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों इसके बारे में आपको बता देता हूं कि आपने जो है वो एक पेपर मताल पेपर कहलाता है, या उसे आप मुनहल दाखोल पेपर भी बोल सकते हैं या मरहल भी बोल सकते हैं। तो वो पेपर होता है जिससे आपको पता चल सकता है कि आपको जो है वो ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। अब ये देख सकते ब्लैक लिस्ट कितने साल के लिए किया गया, वो भी उस पेपर पे बता दिया जाएगा कि कितने साल के लिए आपको जो है वो ब्लैक लिस्ट किया गया है। अगर आपको 10 साल के लिए ब्लैक लिस्ट किया गया है तो आप किस वीज़े पर जो है वो सऊदी अरब में जा सकते हैं, कि आप वर्क वीज़े पे और सऊदी अरब में जा सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। जिस मुद्दत के लिए आपको बैन किया गया है, आप उस जो है वो वीज़े पे बिल्कुल भी सऊदी अरब में नहीं जा सकते। ठीक है, ये देखते हैं आपके सामने मुहल पेपर आ चुका है। मैं आपको ब्लैक लिस्ट इन केस यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह का पेपर होता है जो मैंने आपके सामने शो किया है, आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, तो आपने करना क्या है कि आपको कितने साल के लिए ब्लैक लिस्ट किया गया। अगर 10 साल के लिए ब्लैक लिस्ट किया गया है तो आप 10 साल के लिए हज और उम्रा के वीज़ा पर भी सऊदी अरब में नहीं जा सकते। यानी कि अगर आपको 10 साल के लिए बैन किया गया है सऊदी अरब से किसी वजूहात की बिना पर, यानी कि आपके पास अकामा नहीं था, या आपके पास जो है वो कामे की डेट एक्सपायर हो चुकी थी, आपने अकामा नहीं बनवाया उसके बाद, या आपके कफ़ील की डेथ हो चुकी है, या आप किसी और काम के लिए गए थे तो किसी और काम में पकड़े गए हैं, तो इस वजह से ठीक है, आप अगर 10 साल के लिए बैन हुए हैं तो आप 10 साल के लिए हज और उम्रा से भी बैन किए जा चुके हैं। अच्छा, कुछ दोस्तों का ये होता है कि जी हमें ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया, हमें जस्ट जो है वो एम्बेसी की तरफ से ये हमें लेटर मिला है कि जी आपको जो है टिकट हमें भेज देगा कि आप पाकिस्तान वापस चले जाएँ, या किसी भी और कंट्री के हैं तो आप वापस चले जाएँ और हम जो है वो वापस निकल आए। तो इसका मतलब भी ब्लैक लिस्ट होता है कि उन्होंने डायरेक्टली आपके एम्बेसी से कॉन्टैक्ट किया हो। तो दोस्तों दूसरी बात ये रहेगी कि 10 साल के लिए हज और उम्रे के वीज़े पे क्यों नहीं जा सकते। इसलिए नहीं जा सकते कि देखें हर मुल्क का अपना एक कानून होता है। तो सऊदी अरब ने भी इस हवाले से एक कानून बनाया है। उन लोगों ने सख्ती किया कि लोग जो हैं वो हमारे मुल्क में आके कोई इस तरह का इलीगल काम ना करें, यानी कि वो किसी और काम के लिए आए हों तो कोई और काम कर रहे हों, या वो उनका अकामा एक्सपायर हो, उन्होंने अकामा ना बनवाया हो। तो इस तरह हर मुल्क का अपना कानून होता है, तो इस तरह ताकि कोई इसमें गलती ना करे। अब सवाल ये रहेगा कि किस वीज़ा पर आप जो है वो सऊदी अरब में अप्लाई कर सकते हैं। उस ड्यूरेशन में, यानी कि जिस ड्यूरेशन में आपको बैन किया गया, यानी कि अगर 5 साल के लिए किया गया है और आप जो है 5 साल से पहले यानी कि 2-3 साल हुए या 1 साल अभी हुआ है तो आप सऊदी अरब में जाना चाहते हैं, तो आप सिर्फ विज़िट वीज़ा पे अप्लाई करें। विज़िट वीज़ा पे आप लोग जो है अगर अप्लाई करेंगे तो आपको सऊदी अरब में एंट्री मिल सकती है विज़िट वीज़ा पे। बाकी आपको हज और उम्रा में भी मिल सकती है, लेकिन क्या होगा कि उसमें अगर कोई इमिग्रेशन वाला बंदा आगे अच्छा बैठा हो तो वो आपको जाने देगा, अदरवाइज़ नहीं तो वो एयरपोर्ट से आपको वापस भेज देंगे। पहली बात तो ये कि आपका वीज़ा बिल्कुल लगेगा ही नहीं। अगर उम्रा और हज का वीज़ा लग गया
तो उस सूरत में अगर एयरपोर्ट पे उन्होंने आपको चेक कर लिया तो उनकी मर्ज़ी होगी। मोस्टली केसेस में ये होता है कि वो वहीं से वापस भेजते। कोई एक आध रेयर केस होगा कि किसी बंदे को उन्होंने जाने दिया और सिर्फ ये सोच के चलो हज और उम्रे पर आया, लेकिन उनका कानून ये है कि उनको उसके साथ साथ जॉब वर्क वीज़ा के साथ साथ, यानी कि वर्क वीज़ा तो उनका जो है वो उनके कानून तोड़ने की वजह से आपका एक्सपायर हो चुका होगा या किसी और वजह से वो वर्क वीज़ा तो ख़त्म हो गया, उस पर आप बैन कर दिए गए। आप पे पाबंदी कितनी है वो आपने चेक कर लेना है उस पेपर से, मुताल पेपर से या मरहल दखूल पेपर भी उसको बोलते हैं। तो उस पर आपने चेक कर लेना है कि आपको कितनी देर के लिए बैन किया गया है। हज और उम्र के लिए भी आप उतनी देर के लिए बैन होंगे। लेकिन अगर आपने जाना है तो विज़िट वीज़े पे अप्लाई करें, वो वीज़ा आपको बआसानी मिल जाएगा और आप विज़िट वीज़ा पे जा सकते हैं। वो आपकी मर्ज़ी है, आप 3 माह के विज़िट वीज़ा पे जा रहे हैं, 1 माह के विज़िट वीज़ा पे जा रहे हैं, या आपने जो है वो 1 साल के विज़िट वीज़ा पे अप्लाई किया है। उस पर अप्लाई कैसे करना है वो मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं उसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक भी दे दूँगा कि हाउ टू अप्लाई विज़िट वीज़ा मैं दे दूँगा, आप उसको चेक कर लीजिएगा। लेकिन आप विज़िट वीज़ा पे अप्लाई करके सऊदी अरब में इंटर हो सकते हैं। अदरवाइज़ आप सऊदी अरब में अगर बैन कर दिए जा चुके हैं तो किसी भी वीज़े पे सिवाय विज़िट वीज़ा के आप अप्लाई नहीं कर सकते और सऊदी अरब में सिर्फ विज़िट वीज़ा पे इंटर हो सकते हैं। तो दोस्तों होपफुली ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी कि आप अगर सऊदी अरब में जाना चाहते हैं और आप बैन हो चुके हैं तो आप किस तरह वहाँ पे जा सकते हैं। थैंक यू।